हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप है और आज मैं प्रश्नावली संख्या 5.1 के प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। अब देखो, जो पहला सवाल दिया हुआ है वो है हमारे पास 3, 1, -1 और -3। हम लिख लेते हैं। पहले सवाल ये क्या हो गया। पहला सवाल है 3, 1, -1, -3 डैश 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 डैश। अब देखो, हमें पूछ रखा है एक तो प्रथम पद। प्रथम पद हम जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, ए द्वारा लिखते हैं। ए हमारा देखो पहले पद कितना दिया हुआ है 3, तो प्रथम पद कितना हो गया 3। और सार व अंतर का सूत्र होता ही है सार व अंतर। सूत्र क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से कौन सा पद घटाना है, पहला पद। सार व अंतर को किससे लिखते हैं, डी से। देखो पहला पद 3 हमारे पास है और दूसरा पद कितना है 1 है, तो दूसरी 1 लिखेंगे माइनस पहला पद कितना रख देंगे 3, और 1 में से 3 घटाने पर कितने बचेंगे हमारे पास -2। ये हो गया पहले का प्रथम पद और सार व अंतर हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो जो दूसरा सवाल है, दूसरे में जो एपी दी हुई हमारे पास वो क्या है, -5, -1, 3 और 7 डैश डैश डैश। अब देखो दिया हुआ है प्रथम पद। प्रथम जो पहले पद लिखा होता है कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 का मान है -5 और सार व अंतर डी कितना आ जाएगा, दूसरे पद में से कौन सा पद घटा देंगे, पहला पद है। दूसरा पद है हमारे पास -1, ये सूत्र का माइनस, और पहला पद और -5 है। तो देखो पहले माइनस है, एक और माइनस आएंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस के 5 प्लस के हैं और 1 माइनस का, तो 5 में से 1 घटाने पर कितने बचेंगे +4। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास है। तीसरे में एपी दी हुई है हमारे पास 1/3, 5/3 और 9/3। 9/3। उसके बाद में है 13/3 डैश डैश डैश। इनमें देखो पहला पद तो आ गया हमारे पास 1/3 और सार अंतर डी निकालेंगे, तो दूसरे पद में से कौन सा पद घटा रहे हैं, पहला पद। तो डी क्या जाएगा, दूसरा पद तो है 5/3 और पहला पद है 1/3। एलसीएम आ गया हमारे पास से 3, ऊपर संख्या है वैसी वैसी रख देंगे, 5 - 1, तो डी का मान कितना आ जाएगा 4/3। उसके बाद देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या है हमारे पास, एपी दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें देखो प्रथम पद है यानी ए तो आ जाएगा हमारे पास 0.6 और डी आ जाएगा हमारे पास है, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद है 1.7 है माइनस पहला पद है 0.6। 0.7 में से 1.7 में से 0.6 घटाने पर हमारे पास बचेगा 1.1, यानी डी आ गया हमारे पास 1.1। ये हमारा तीसरा प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। हमें पहले जांच करना है कि दिए हुए जो सवाल है उनमें कौन से सवाल एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है, हमें डी ज्ञात करना है और इनके 3 और पदे लिखिए। देखो क्या बोल रखा है हमारे पास है, पहले हमें चेक करना है एपी है या नहीं। तो पहला सवाल चेक करते हैं हम 30 चौथे का। पहले में हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 डैश 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 डैश। अब आगे देखो, अगर हमें एपी का पता करना हो तो हमें कम से कम डी के 2 मान निकालने हैं, यानी हम क्या करेंगे, पहले डी का सूत्र लगा देंगे, दूसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला, एक बार डी निकाल लेंगे, तीसरे में से कौन सा घटा देंगे, दूसरा पद। अब देखो हमारे यहाँ ये पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 8 और चौथा पद है 16। दूसरा पद ले लिया हमारे सूत्र में रखेंगे, दूसरे पद की जगह 4 माइनस पहले पद की जगह 2, 4 में से 2 उठाने पर कितने बच गए 2। उसके बाद देखो तीसरा पद कितना है 8 और दूसरा पद कितना है 4, 8 में से 4 उठाने पर कितने आ गए 4। अब ये देखो दोनों समान नहीं है,
यानी डी का जो हमने दो मान निकाले वो समान है नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है। उसके बाद देखो दूसरा सवाल है, वो करते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास है, 2/5 3 और 3/7 डैश 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 डैश। इसमें देखो डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है देखो हमारे पास 2/5 और पहला पद है हमारे पास केवल 2/5 में 2 घटते नहीं, इसलिए हम 2 के नीचे 1 लगा लेते हैं। और 2 और 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास से 5। उसके बाद देखो 5 का भाग 5 में गया 1 बार और 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 2, माइनस 1 का भाग गया 2 बार और 2 को 5 से गुणा करने पर कितने आ जाएंगे 10। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 2 उठाने पर बच गए -8/5। यानी पहले वो जो डी है वो आया हमारे पास -8/5। उसके बाद देखो दोबारा डी निकालते हैं, यानी तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा पद है। तीसरा पद हमारे पास कितना है 3 और दूसरा पद कितना हमारे पास 2/5। अगर देखो सीधा नहीं समझना तो ऊपर लिख लिया गया, नीचे या ऊपर है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 के नीचे 1 लगा लेते हैं तो 1 और 5 का लघुत्तम आगे 5, 1 का भाग 5 में गया 5 बार और 5 को 3 से गुणा करने पर कितने आ जाएंगे 15, -5 का भाग 5 में 1 बार और 1 को 2 से गुणा करने पर 2 और 15 में से 2 उठाने पर कितने बच गए 13/5। यानी देखो यहाँ पर डी का मान आ रहा है 8 और यहाँ पर डी का मान आ रहा है 13/5, यानी डी के मान समान है नहीं है। अतः दी गई एपी नहीं, अतः दी गई श्रेणी या श्रेणी एपी नहीं है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब देखो चौथे का तीसरा सवाल है हमारे पास है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। इसके लिए पहले हम एपी निकालते हैं। देखो पहले डी का मान क्या आएगा, दूसरे पद में से कौन सा पद घटा रहे हैं, पहला पद। दूसरा पद हमारे पास -3.2, ये माइनस का चिन्ह आ गया सूत्र से, और पहला पद है -1.2। पहले माइनस है, एक और माइनस आया कि किसका हो जाएगा प्लस का, क्या बन गया 1.2। और 3.2 में से 1.2 उठाएंगे तो ये प्लस के और ये किसके हैं माइनस के, तो हमारे पास कितने बचेंगे -2.0। उसके बाद देखो वापस डी का मान निकाल रहे हैं। तीसरे पद में से कौन सा पद घटा रहे हैं, दूसरा। तीसरा पद हमारे पास क्या है -5.2 माइनस सूत्र का, और ये देखो दूसरा पद -3.2 है तो माइनस माइनस हो गए प्लस के 3.2। अब ये देखो एक माइनस दूसरा प्लस तो घट जाएगा, 3 में से 5 घटाने पर कितने बच जाएंगे हमारे पास -2.0। यहाँ पर देखो डी का मान -2.0 आया और यहाँ पर भी कितने आए -2.0। तो अब हम इस श्रेणी के अगले 3 पदे ज्ञात करेंगे। अब देखो 4 पद तो दिए हुए हमारे पास है, ये है पहला पद है, ये है दूसरा पद है, ये है तीसरा पद और ये है चौथा पद है। अगर हम 5वां पद निकालेंगे तो 5वां पद क्या होता है हमारे पास है, चौथे पद में क्या जोड़ देंगे डी। चौथा पद क्या है देखो माइनस के है 7.2 और डी का मान माइनस के कितने आ गए 2.0, जोड़ने पर कितने हो जाएंगे -9.2। यह आ गया 5वां पद है। उसके बाद क्या करेंगे छठा पद है। देखो छठे के लिए क्या होगा 5वें पद में क्या जोड़ेंगे डी। A6 के लिए सूत्र क्या हो जाएगा A5 में हम क्या जोड़ देंगे डी। A5 का मान आया हमारे पास -9.2। अब देखो डी का मान माइनस का तो प्लस कितने आएगा जो हमारे पास है -2.0। 9.2 में 2.0 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के तो जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -11.2। ये हो गया A6। उसके बाद निकाल लेते हैं A7 यानी 7वां पद क्या आ जाएगा हमारे पास है। छठे पद में क्या जोड़ देंगे डी। छठा पद क्या है हमारे पास -11.2, डी माइनस का इसलिए आने पर है -2.0। 11 में 2 जोड़ने के पर कितने हो जाएंगे -13.2। ये हमारी एपी के अगले 3 पदे आगे।
उसके बाद देखो सवाल नंबर है हमारे पास 4। सवाल नंबर 4 में देखो पहला पद है -10, दूसरा है -6, तीसरा है -2 और चौथा है केवल 2। तो हम डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर दूसरा पद है हमारे पास -6, ये माइनस सूत्र का, और पहला पद है -10। देखो पहले माइनस वाला है सूत्र का और ये माइनस का चाहिए तो क्या हो जाएगा +10, -6 है और +10 घटने पर कितने बचेंगे +4। वापिस देखो डी क्या आ जाएगा हमारे पास से, तीसरे पद में से कौन सा पद घटा लेंगे दूसरा, तीसरा पद है हमारे पास -2, ये सूत्र का माइनस आ गया देखो बीच में से, और दूसरा -6 तो माइनस माइनस क्या हो गए +6, तो ये भी कितना आ जाएगा +4। यहाँ पर देखो डी के दोनों मान क्या है समान है, तो हमारी दी गई जो श्रेणी है वो क्या है एक एपी है। अतः दी गई श्रेणी एपी है। एपी है तो हम अगले निकालेंगे 3 पद, 4 पद दे दिए तो 5वां पद क्या आएगा हमारे पास से, चौथे पद में क्या जोड़ देंगे डी, चौथा पद है हमारे पास 2 और डी का मान आया 4, 4 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 6, ये 5वां पद आ गया, और छठा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5वें पद में क्या जोड़ेंगे और डी, तो 5वां पद है हमारे पास से 6 और डी का मान कितना है 4, 6 में 4 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 10, और 7वां पद क्या आ जाएगा हमारे पास, छठे पद में क्या जोड़ देंगे वापिस से डी, छठा पद आ गया हमारे पास 10 से, और डी का मान है हमारे पास 4, 10 में से 4 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 14। अब देखो हमारे श्रेणी के अगले 3 पद हमने निकाले, 5वां पद तो आया 6, छठा पद आया 10 से, और 7वां पद कितना आ गया हमारे पास 14। अब देखो अगला सवाल है 5 नंबर है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। हम देखो 5वें सवाल को हल करते हैं। पहले क्या हो जाएगा 5वें सवाल को, ये हो गया हमारे पास 3, 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। अब देखो अगर डी का मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। अब यहाँ पर देखो पहला पद तो है हमारे पास 3, दूसरा पद है 3 + √2, तीसरा पद है 3 + 2 √2 और चौथा पद है 3 + 3 √2। अब देखो दूसरा पद है हमारे पास 3 + √2, ये सूत्र का माइनस, और पहला पद है 3, तो हमारे पास देखो ये 3, ये -3 है और ये +3 तो कट गया, क्या बच गया √2, यानी डी का मान आ गया, पहला तो आया √2। वापिस दोबारा निकालते हैं डी का मान, यानी तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे दूसरा पद, तीसरा पद आ गया हमारे पास 3 + 2 √2 माइनस, अब की बार देखो दूसरा पद में 3 + 2 √2 है, इसको एक बार कोष्ठ में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + √2, ये हो गया 3 + 2 √2 कोष्ठ में लेंगे 3 हो गए माइनस के, ये माइनस और प्लस गुणा करने पर -√2। अब देखो -3 +3 तो कट हो गए, यहाँ पर देखो 2 √2, अगर देखो √2 के कोई संख्या नहीं है वहाँ पर 1 होगी, और ये है 1 √2, 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा √2। अब देखो अगर आपको रूट को जोड़वा के नहीं आ रही है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर बेसिक मैथ से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर देख सकती हैं, सभी प्रकार के जोड़वा के हल किए हुए हैं। अब देखो हमारे पास दोनों डी का मान √2 आए, अतः दी गई जो श्रेणी है वो क्या है एपी है। अतः दी गई श्रेणी एपी है। तो हम इसके अगले 3 पद निकालेंगे। हमारे पास देखो 4 पद दिया हुए हैं, 5वें पद पर बात करते हैं। 5वां पद क्या आएगा हमारे पास, चौथे पद में क्या जोड़ देंगे डी। अब देखो चौथा पद क्या है हमारे पास है 3 + 3 √2 और डी का मान जोड़ देंगे हम केवल √2। अब देखो ये √2 कोई संख्या नहीं, 1 होगा, 3 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो 5वां पद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का तो 3 रहेगा, और 3 √2 और 1 √2 कितने हो गए 4 √2, ये हो गया 5वां पद है। उसके बाद निकालेंगे छठा पद। छठा पद क्या हो जाएगा, 5वें पद में वापिस क्या जोड़ दिया डी, 5वां पद आया हमारे पास 3 +
4√2 और डी का मान जोड़ दिया √2, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 1√2 है ही, 3 के 3 हो जाएंगे, 4√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 5√2। ये आ गया हमारे पास छठा पद है। उसके बाद निकालेंगे हम सातवां पद है। सातवां पद क्या हो जाएगा, छठे पद में क्या जोड़ देंगे डी, छठा पद है हमारे पास 3 + 5√2 और डी आ गया हमारे पास केवल √2। हम देखो 3 तो जुड़ेंगे नहीं, अलग रहेंगे, और 5√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6√2। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5 है कंप्लीट। उसके बाद देखो छठा सवाल क्या है हमारे पास है, छठे सवाल में है 0.2, के बाद में 0.22, उसके बाद में 0.222 और उसके बाद में है 0.222 और 2 डैश 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 डैश। अब देखो अगर हम पहले डी का मान निकालते हैं तो दूसरे में पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद है तो दूसरा पद तो हमारे पास 0.22 माइनस पहला पद है हमारे पास 0.2। अब देखो घटाने पर पॉइंट के जोड़ बाकी में क्या होता है, पहले देखो 0.22 में से हमें घटाने हैं 0.2, जोड़ और बाकी में पॉइंट हमेशा सीध में रखते हैं, तो ये रख दिया पॉइंट का पॉइंट, पॉइंट के बाद में हमारे पास है 2 और पॉइंट के पहले हैं 0। अब देखो पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 में से 0 घटाने पर बच गए 2 और 2 में से 2 घटाने पर बच गए 0। ये पॉइंट का पॉइंट ये 0 क्या हो गया हमारे पास है 0.02। ये तो आ गया हमारे पास है डी। वापस देखो दूसरा डी निकालेंगे तो तीसरे पद में से कौन सा पद घटा रहे हैं, दूसरा, तीसरा पद आ गया हमारे पास 0.22 और 2 माइनस दूसरा पद है 0.22, वापिस वही चीज़ देखो ये हो गया 0.222, पॉइंट आ गया सीध में, पॉइंट के बाद में है 2 और पॉइंट के पहले हैं 0। यहाँ पर 2 के बाद कोई संख्या नहीं, क्या लगा लेंगे 0, ये 2 का 2 में 2 गए 0, 2 में 2 गए 0, ये पॉइंट और ये 0, क्या आ गया हमारे पास डी का मान वापिस से 0.002। अब देखो ये जो डी का मान है वो तो आ रहा है 0.02, ये जो डी का मान है ये आ रहा है 0.002, यानी जो दोनों डी के मान वो समान है नहीं है, अतः दी गई जो श्रेणी है वो एपी नहीं है, दी गई श्रेणी एपी नहीं है। अब ये देखो हमारे 6 सवाल कंप्लीट हो गए। अब सातवां सवाल हमारे पास 0, -4, -8 और -12, इसको हल करती है हमें। इसमें देखो डी का मान निकालने के लिए क्या होगा, ये हमारा 0 पहला पद है, दूसरा पद है -4, तीसरा पद है -8, चौथा पद है -12, यानी डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद आ गया हमारे पास -4, ये माइनस का सूत्र से आया, और पहला पद है 0 और -4 में से 0 घटाने पर कितना आ जाएंगे -4। दोबारा निकालते हैं डी का मान, तो तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा, तीसरा पद कितना है हमारे पास है -8 और ये सूत्र का माइनस जो बीच में वो, और दूसरा पद है -4, एक माइनस पहले हैं और एक माइनस आई तो माइनस माइनस गुणा और क्या बन गया +4, -8 +4 कितने बच जाएंगे -4। डी के मान हमारे पास दोनों बार देखो -4 और -4 आए हैं, अतः दी गई जो श्रेणी है वो क्या है एपी है, अतः दी गई श्रेणी एपी है। अब देखो 4 पद दिए हुए हैं तो हम 5वां पद निकालते हैं, 5वां पद कैसे आ जाएगा, हम चौथे पद में क्या जोड़ लेंगे डी, चौथा पद कितना है हमारे पास है -12 और डी का मान -4 तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा -4, -12 और -4 कितने हो गए -16, ये आ गया 5वां पद है। वापिस देखो 5 के बाद में पद आएगा हमारा छठा पद क्या होगा, 5वें पद में वापिस क्या जोड़ देंगे डी, 5वां पद क्या है हमारे पास -16 माइनस डी माइनस के कितना देंगे -4, -16 और -4 कितने हो गए -20, यानी छठा पद आ गया हमारे पास -20। उसके बाद निकाल रहे हैं हम 7वां पद है, 7वां पद क्या आएगा, छठे पद में क्या जोड़ देंगे डी, छठा पद आया हमारे पास -20। अब देखो डी आ रहे हैं -4 तो -20 और -4 कितने हो जाएंगे
24, ये हमारे जो अगले 3 पद है वो निकल गई। अब आगे देखो हमारे पास जो सवाल नंबर 8 है वो क्या है, इसमें -1/2 वापिस और -1/2 और -1/2 और क्या है -1/2। अब देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथे चारों पद समान है, यानी पहला भी -1/2, दूसरा पद भी -1/2, तीसरा भी -1/2 और चौथा भी -1/2। तो हम पहले निकाल रहे हैं डी, तो क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से घटाया पहला पद, दूसरा पद हमारे पास -1/2, ये सूत्र का माइनस, और पहला पद -1/2, तो माइनस माइनस हो गया +1/2, -1/2 और +1/2 घटाने पर देखो क्या होगा, 2 आ गया लघुत्तम, ऊपर संख्या वैसी वैसी रखेंगे, -1 + 1 क्या हो गया 0/2 बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी पहला जो डी का मान है वो कितना है हमारे पास है 0। दूसरा डी का मान निकाल रहे हैं, तो तीसरे पद में कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा पद, तीसरा पद हमारे पास -1/2, ये माइनस का, और ये जो दूसरा है वो -1/2, माइनस पहले है तो ये कितने हो जाएंगे +1/2, और ऊपर वाले की तरह घटाएंगे तो कितना आएगा वापिस से 0 आएगा। यानी जो डी है वहाँ वो हमारा दोनों बार ही कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अतः हमें 4 पद दिए हुए तो 5 पद निकालते हैं, तो 5 पद में क्या होगा, चौथे पद में क्या जोड़ देंगे डी, चौथा पद आया हमारे पास -1/2 और डी आया हमारे पास 0, तो कितना आ जाएगा वापिस -1/2। वापिस देखो 5वें बार निकाल रहे हैं छठा पद, छठा पद क्या होगा, 5वें पद में क्या जोड़ देंगे डी, 5वां पद आया हमारे पास -1/2, डी आ गया 0, तो क्या आ जाएगा -1/2। उसके बाद निकाल देंगे 7वां पद, 7वां पद क्या आएगा हमारे पास है, छठे पद में और क्या जोड़ देंगे डी, छठा पद है हमारे पास -1/2 और डी है हमारे पास 0, तो वो ये भी वापस क्या आ जाएगा -1/2। ये हमारा सवाल नंबर देखो 8 है वो कंप्लीट हो गया। 9वां सवाल देखो क्या हमारे पास है, 9वें सवाल में पहला पद है वो तो है 1, दूसरा है वो है 3, तीसरा पद है वो है हमारे पास है 9 और चौथा पद है वो है हमारे पास है 27। यानी डी निकाल रहे हैं, तो डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से कौन सा पद घटा दें पहला, तो दूसरा पद है 3 और पहला पद है 1, 3 में से 1 जाने पर कितने बच जाएंगे 2। उसके बाद देखो डी वापस निकालें दोबारा, तो तीसरा पद में से कौन सा पद घटाएंगे दूसरा, तीसरा पद हमारे पास 9 और दूसरा पद है 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7। तो देखो डी दोनों ही क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, अतः दी गई जो श्रेणी है वो एपी नहीं है, अतः है दी गई श्रेणी एपी नहीं है। उसके बाद हम देखो सवाल नंबर 10 क्या है हमारे पास है, 10 है ए, 2A, 3A और 4A डैश डैश डैश। अब देखो अगर डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से और पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है हमारे पास 2A और पहला पद है केवल ए। देखो दो कोई भी ABCD अक्षर कोई आगे संख्या नहीं है तो वहाँ पर कितना होगा 1 होगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 1। वापिस देखो डी क्या आएगा, तीसरे पद में से और दूसरा पद घटा रहे हैं, तीसरा पद है हमारे पास 3A, दूसरा पद है 2A, 3A में से 2A घटाने पर कितना बच जाएगा 1। 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डी देखो दोनों समान है, अतः दी गई जो श्रेणी है वो क्या है एपी है। उसके बाद हम देखो 4 पद दिए हुए हैं हमारे पास, 5वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चौथे पद में डी जोड़ देंगे, चौथा पद आएगा हमारे पास 4A और डी का मान है ए, 4A में ए जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5A। 5वें पद बाद निकाल रहे हैं छठा पद, छठा पद क्या हो जाएगा 5वें पद में और डी जोड़ लेंगे, तो 5वां पद है हमारे पास 5A और डी है ए, 5वें में ए जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 6। और 7वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, छठे पद में और डी जोड़ देते हैं, छठा पद आया हमारे पास 6A और डी आया हमारे पास ए, 6A और ए कितने हो गए 7A। ये हमारा सवाल नंबर 10 क्या हो गया कंप्लीट।
अगर देखो सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में हमारे पास क्या है, जो श्रेणी दी हुई है वो है ए की पावर 2, ए की पावर 3 और ए की पावर 4। यानी जो पहला पद है वो तो है ए, दूसरा पद है वो है ए की पावर 2, तीसरा है वो है ए की पावर 3 और चौथा पद है वो है ए की पावर 4। यानी डी का मान निकाल रहे हैं तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है हमारे पास ए की पावर 2 और पहला पद है ए। अब देखो ये जो ए दिया हुआ है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी यहाँ पर कितनी पावर होगी ए, दोनों में ए तो हम यहाँ से लेंगे ए कॉमन, तो यहाँ देखो पावर 2 थी, ए कॉमन और चली गई तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी ए, माइनस यहाँ से ए कॉमन गई तो कोई संख्या नहीं बची तो कितना बच जाएगा ए। यानी डी का मान आया ए कोष्टक ए माइनस ए। वापिस डी निकाल रहे हैं, यानी तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा। तीसरा पद है हमारे पास ए की पावर 3 माइनस दूसरा पद है देखो ये रहा ए की पावर 2। इसमें देखो ए की पावर 2 है, 3 में भी ए की पावर 2 आएगी तो हम ए की पावर 2 कॉमन लेंगे तो 3 में से 2 कॉमन गई तो यहाँ पर बच गई ए की पावर 1। ये ए की पावर 2 यहाँ से कॉमन जाएगी तो कितना बच जाएगा 1। अब देखो डी, इसमें तो है ए माइनस 1 और इसमें ए स्क्वायर ए माइनस 1, यानी डी दोनों अलग अलग है, अतः दी गई श्रेणी क्या नहीं है, ए पी नहीं है। अतः है दी गई श्रेणी एपी नहीं है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11 कंप्लीट। 12 नंबर सवाल देखो क्या होगा हमारे पास से। 12 नंबर सवाल है √2, √8, √18 और √32। यानी पहला पद है वो तो है हमारे पास है √2, दूसरा है वो है हमारे पास √18। पहले में लिख लेते हैं सवाल नंबर 12। पहला पद तो आ गया √2, दूसरा पद आ गया √8 और तीसरा पद आ गया √18 और चौथा पद आ गया √32। अब एक चीज देखो, हमारे पास जो √2 है ना वो तो √2 ही रहेंगे। अगर हम √8 को बाहर निकालेंगे यानी इस प्रकार से पाँच गुणन करेंगे, 8 में 2 का भाग गया 4 बार, 4 में 2 का भाग गया 2 बार और 2 में 2 का भाग गया 1 बार। देखो ये 2 है, एक से 2, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये तो आ जाएंगे 2 और रूट में बचाएंगे 2, ये हो गया 2√2। इसी प्रकार 18 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3√2 और 32 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4√2। यानी हमारे पास जो दी गई श्रेणी थी उसको हमने चेंज कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद है, दूसरा पद है हमारे पास 2√2 और पहला पद है केवल √2। अब बार देखो हमने हल किया था, अगर √2 क्या की कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 1। 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो हमारे पास कितने √2 बचेंगे, 1√2। 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखो वापस डी निकालेंगे तो तीसरा पद में से कौन सा पद घटा देंगे, दूसरा। तीसरा पद आया हमारे पास 3√2 और माइनस दूसरा पद कितना है 2√2। अब देखो वापिस यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे है 2√2। 3√2 में से 2√2 घटाएं तो हमारे पास कितना बच जाएगा 1√2। यहाँ पर डी के जो मान है दोनों ही क्या है, समान है। तो हम श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। चौथा पद हो गया हमारे पास से 4√2, तो 5वां पद निकालेंगे तो चौथे पद में क्या जोड़ देंगे डी। चौथा पद क्या है, ये है 4√2 और 5 और डी है वो हमारे पास कितना आ गया 2। देखो 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2। वापिस देखो छठा पद निकालेंगे तो छठा पद कितना आ जाएगा, 5 पद में क्या जोड़ लेंगे डी। 5वां पद क्या है हमारे पास 5√2 और डी का मान कितना है √2। 5√2 में √2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6√2। छठे पद में देखो 7वां पद निकालेंगे तो 7वां पद क्या आएगा हमारे पास, छठे पद में और क्या जोड़ लेंगे डी। छठा पद है हमारे पास 6√2 और डी है हमारे पास √2। 6√2 में √2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7√2। अगर इनको देखो जो 5वां पद है इसको आप ऐसे निकलना चाहिए √2, √8, 32, √18, √32 इस प्रकार से लिखना चाहेंगे तो ये 5 रूट के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 5 गुणा 5 और 5 को 5 से गुणा करने पर आएगा 25 और 25 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास
50। उसके बाद देखो 6 जाएगा तो बनेगा 36, और 36 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएंगे 72, और ये 7√2 क्या बन जाएगा 98 यानी 98। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 12 कंप्लीट। अब देखो सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल में देखो पहला पद है वो तो है √3, दूसरा पद है वो है हमारा √6, तीसरा पद है वो है हमारा √9, और चौथा पद है वो है हमारा √12। अब देखो अगर हम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करें तो √3 तो बाहर आएगा नहीं, √6 भी नहीं आएगा। √6 कैसे नहीं आएगा, 6 को लेंगे 2 × 3 यानी 2 × 3। अब देखो 2 संख्या 1 से नहीं, तो वास्ते 6 बाहर नहीं आएंगे। 9 को हम बाहर ले आ सकते हैं, 9 आ जाएगा बाहर कॉमन 3, और 12 भी अपने पास आ जाएगा 2√3। करने का मतलब ये सभी तो बाहर आ नहीं रही, इसलिए हम डी का मान निकाले तो डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद हमारे पास √6 है, पहला पद है हमारे पास √3। √6 में से √3 घटा नहीं सकते तो डी इतना ही बचेगा। इसमें देखो तीसरा पद हमारे पास 9 है, दूसरा पद है √6। ये देखो दोनों जो डी है वो समान है नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। अगला सवाल देखो उसके बाद में सवाल नंबर 14 क्या है। सवाल नंबर 14 हमारे पास है देखो 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। इसमें देखो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पावर घटाएंगे 1 की पावर 2 का मतलब 1 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 25, 7 की पावर 2 का मतलब होता हो गया 49। अगर डी निकालेंगे तो वापिस देखो क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, दूसरा पद हमारे पास 9 है, पहला पद 1 है, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अगर हम वापस डी निकालेंगे तो तीसरे पद में कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा। तीसरा पद है हमारे पास है 25, और दूसरा पद है हमारे पास 9। 25 में से 9 घटाने पर कितने आ जाएंगे 16। ये देखो पहला डी तो आया 8, और दूसरा जो डी है वो आया है 16, यानी डी के जो मान है वह समान है नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। उसके बाद में देखो क्या हुआ, जो हमारा सवाल लास्ट है 15 नंबर, वो है हमारे पास है पहला पद तो है 1 की पावर 2, दूसरा पद है 5 की पावर 2, तीसरा पद है 7 की पावर 2, और जो चौथा पद है वो है 73। अगर हम इसकी पावर हटाएंगे तो 1 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 1, 5 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 25, 7 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 49, और 73 का 73। वापस देखो डी निकाल रहे हैं तो डी निकालेंगे तो क्या आएगा, दूसरे पद में से वापस पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है हमारे पास 25 और पहला पद है हमारे पास 1। 25 में से 1 घटाने पर कितने आ गए हमारे पास है 24। वापस देखो दोबारा डी निकाल रहे हैं तो तीसरे पद में से कौन सा पद घटा देंगे, दूसरा पद। तीसरा पद है हमारे पास 49, और दूसरा पद है हमारे पास है 25। 49 में 25 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 24। ये देखो जो डी है वो दोनों क्या आए हैं समान है, अतः दी गई जो श्रेणी है वह क्या है कि एपी है। तो हम अगले पद निकालते हैं, 4 पद दिया हुआ है तो 5 पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा पद तो हमारे पास 73 में क्या जोड़ देंगे डी, चौथा पद 73 और डी का मान है 24। 24 में 73 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 97 यानी 97। उसके बाद हम देखो छठा पद निकालेंगे तो छठा पद में क्या होगा, 5वें पद में क्या जोड़ देंगे डी, 5वां पद है हमारे पास 97, और जो डी है वो हमारे पास कितना है 24। 97 में 24 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास है 121। उसके बाद देखो 7वां पद निकालेंगे तो 7वां पद क्या आ जाएगा हमारे पास, छठे पद में वापस क्या जोड़ देंगे डी, छठा पद आया हमारे पास 121 और डी आया हमारे पास है 24। 121 में 24 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 145। ये हमारे जो सवाल है 5 मोटे के 3 व 4 क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल है हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।